शुभ संध्या। मैं मौसमी आप सबके समक्ष कोलकाता से। अगर कोई जुड़े हैं तो कृपया मैसेज करके मुझे बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है, मैं वीडियो दिख रहा है ठीक से या शेयर करना होगा। कमेंट मॉडरेशन नोट्स। सभी को देख रहे हैं। नहीं ठीक है। कोई भी नहीं। अगर कोई जुड़े हैं तो मैसेज करके बताएं। गया से मनोज गुप्ता जी जुड़े हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? देव सिंह भटियाला जी जुड़े हैं। और क्या मैं शुरू करूं अब? नरेंद्र जोशी जी के ग्रुप में द मैजिक मैन एम चंद्रास के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत अपनी कविताएं और जो भी मेरी रचनाएं हैं आप सबके समक्ष रखूंगी। संजीव सारस्वत जी, धन्यवाद आदरणीय जुड़ने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ द मैजिक मैन जोशी जी के लिए, जिन्होंने मुझे आज अपने पटल पे जगह दी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको अपनी कविताओं के द्वारा खुश कर सकूं। और हमारे थोड़ी सी गले में खराश है, फेस्टिवल सीजन गया है, त्योहारों का मौसम गया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, गले में थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन फिर भी मैं हमारा संस्कार और संस्कृति यही कहता है कि कुछ भी काम शुरू करते हैं तो शुभ कार्य के पहले गणेश जी का वंदन करते हुए और माँ सरस्वती को नमन करते हुए, क्योंकि विद्या वाहिनी, विद्या की देवी माँ सरस्वती ही हैं। और आज उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है कि आज मैं आप सबके समक्ष मौजूद हूँ अपनी कुछ कविताओं के साथ। तो माँ गणेश, ये प्रभु गणेश जी का वंदन करते हुए, गजानन को नमन करते हुए, और माँ शारदे की एक छोटी सी रचना, मेरी नहीं है पर मुझे अच्छी लगती है, अक्सर ही मैं इसे गाती हूँ घर पर भी।
तो आप सबके समक्ष रख रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी, गले में बहुत खराश है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ गाकर अपनी रचनाओं को, अपनी बातों को आप सबके समक्ष रखने की। तो देखिए, माँ शारदे को नमन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें वातार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हम हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। थोड़ा परिचय हो जाए जी, मैं कविता खत्म करते ही अपने परिचय देती हूँ। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरा, अज्ञानता का मिटा दे अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। ये छोटी सी माँ सरस्वती वंदना थी आप सबके समक्ष। मैं कोलकाता से हूँ और कुछ महीने ही हुए हैं लिखने की कोशिश की, और आप सबके समक्ष थोड़ी बहुत अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। ऑनलाइन प्रोग्राम इन कोरोना काल के दौरान, ये वैश्विक कोरोना जो फैला चारों तरफ, और इस दौरान ही मैंने अपनी कई जगहों पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स दिए हैं और संचालन का भी कार्य किया है। हिंदी साहित्य परिषद में मैं हूँ और कल्पतरु में हूँ और कई जगहों पर हूँ मैं, और कार्यकारिणी में भी हूँ। थोड़ा सा सामाजिक कार्य करने की आदत रही है, परिवार में और संस्कारों में, संस्कृति में ही मिला है। ससुराल और मायके दोनों जगहों से मिला है मुझे, और बस साथ में थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ के संग थोड़ा बहुत लिटरेचर में भी यकीन और शौक़ रखती हूँ, तो वही सब है। ज़्यादा कुछ परिचय नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान से जुड़ने की कोशिश रहती है और सब तरफ अच्छा चाहने और अच्छा देने की इच्छा से ही जुड़ती हूँ हर जगह पर। और आप सबके समक्ष, मेरा पूरा नाम मौसमी प्रसाद है। रघुवीर सिंह चरण जी धन्यवाद। राजीव सर भी जुड़ गए हैं, वो भी हिंदी साहित्य परिषद में काफ़ी अच्छे कवि और बहुत ही अच्छा वक्ता और लेखन भी करते हैं। बहुत ही सुंदर रिपोर्टिंग तैयार करते हैं वो, और काफ़ी अच्छे विचारधारा के इंसान। जोशी सर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ सर आपको। अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं, शाहिद इकबाल। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कविता लिखना आप कैसे, किससे इंस्पायर हुए? जिंदगी में बहुत कुछ करते करते जब फुर्सत के कुछ पल मिलते हैं ना, तो खासकर औरतें, मुझे ऐसा लगता है कि औरतें अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों का रूप देने लगती है। जब शब्दों की माला पिरोने लगती है तो वो कविता और कहानियों का रूप लेने लगते हैं। तो मैं भी
थोड़ी बहुत कहानियाँ लिख लेती हूँ और थोड़ी बहुत कविताएं भी लिख लेती हूँ। और शाहिद ये जो मेरा स्टूडेंट है कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है। अभी तक काफ़ी सारे उसकी डिज़ाइनिंग अप्रूव किए गए हैं और वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग करता है। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है मेरा। के दुबे सर बहुत बड़े गज़लकार जो जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और भी लोग इसी तरह आप लोग जुड़ते रहें और मेरी प्रोत्साहित करते रहें। तो अभी गुरु पूर्णिमा का टाइम है, तो मैंने अभी छोटी सी एक गुरु महिमा पर रचना लिखी है। सबसे पहले उससे मैं शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना के बाद। मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए कविता के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज की शाम को और खूबसूरत करते हुए आप सबके समक्ष मेरी रचना, शीर्षक है गुरु महिमा। तो गुरु पे जो पहले 2 लाइन जो अक्सर ही सब लोग बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हृदय से जिन लोगों को भी गुरु मानती हूँ, गुरु तो हर कोई है, सबसे पहली गुरु तो माँ होती है हर बच्चे की, जो बच्चों को शिक्षा संस्कार और सब चीज़ का ज्ञान देती है। खासकर बेटियों की तो गुरु माँ ही होती है। और उसके बाद विद्यालय में जाके जो गुरु मिलते हैं। और आज मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ इसमें भी बहुत लोगों का हाथ है। उसमें शिव शंकर सर जी का भी हाथ है, जिन्होंने मुझे एक्चुअली में बताया और मेरी लेखनी को देखा और उन्होंने बताया कि हाँ मौसमी जी आप कुछ लिख सकती हैं, कुछ सृजन कर सकती हैं लेखन की दुनिया में। उनकी मैं हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। मैं जिस भी मंच पे जाती हूँ उन्हें याद ज़रूर करती हूँ। उनको एज ए गुरु ही हैं वो मेरे, ज़रूर उनको देखती हूँ। तो आज तो गुरु के ऊपर ही आज मेरी पहली रचना है। गागर में सागर समाया वैसे गुरु हमार, गागर में सागर समाये वैसे गुरु हमार, गुरु शिक्षा के बिना ना जीवन का कोई आधार। गागर में सागर समाये वैसे गुरु हमार, गुरु शिक्षा के बिना ना जीवन का कोई आधार। मन मोरा चंचल नादान, मन मोरा चंचल नादान, भटकत इत उत जाए। मन मोरा चंचल नादान, भटकत इत उत अपार, गुरु ज्ञान ज्यों मिले, गुरु का ज्ञान ज्यों मिले, लक्ष्य मिल जाए हमार। और जीवन नाव मझदार में उबडुब गोते खाए, जीवन नाव मझदार में उबडुब गोते खाए, जित मिले गुरु कृपा तो बेड़ा पार लगी जाए। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और उन्हीं की कृपा, उनकी ज्ञान से ही हम लोग इतने आगे तक बढ़ पाते हैं। तो गुरु स्थान सबसे ऊंचा जैसे ऊंचा अंबर, गुरु ज्ञान सबसे ऊंचा, गुरु स्थान सबसे ऊंचा जैसे ऊंचा अंबर, गुरु साक्षात करके लगे जैसे मिले दिगंबर। गुरु स्थान सबसे ऊंचा जैसे ऊंचा अंबर, गुरु साक्षात करके लगे जैसे मिले दिगंबर। कुमति पथ पर जो चले सुमति की राह दिखाते, अमानुष से मानुष करे जीवन प्रकाशित कर जाते। अज्ञानता के घोर तिमिर में जब जब हारा मानव मन, अज्ञानता के घोर तिमिर में जब हारा मानव मन, नव ऊर्जा नव प्रकाश से प्रेरित करते हृदय मन। अज्ञानता के घोर तिमिर में जब हारा मानव मन, नव ऊर्जा नव प्रकाश से प्रेरित करते हृदय मन। गुरु की महिमा अपरंपार,
गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु ही सकल जीवन आधार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु ही सकल जीवन आधार। गुरु के चरणों में शीश झुकाते हम बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक और छात्र जुड़ गए हैं, कुणाल मित्रा, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट, थोड़े से नटखट, क्लास 10 में, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं अभी। राजीव सर, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। जोशी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप सभी का अभिनंदन, प्रोत्साहन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लीशा जुड़ी हुई है और हानिका कश्यप भी जुड़ी हुई हैं। दोनों मेरी बेटियां हैं। और बेटियां जो होती हैं ना, अनमोल धन होती हैं। मुझे लगता है कि बेटियों को पाकर के बहुत खुशी मिली है। काफ़ी अच्छी दोस्त, पहली दोस्त, जहाँ माँ अपनी हर बात अपने बच्चों से शेयर करती है, खासकर बेटियों से। शादी के बाद औरतों की पहली जो सखी होती है, उनकी बेटियां होती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरी ये अपनी अनुभव है। तो इसलिए आप सबके समक्ष अपनी छोटी सी कविता है। और क्योंकि अभी पूजा पर्व का टाइम गया है और दिवाली का टाइम गया है, तो लिखे तो बहुत कुछ है। दिवाली पे कई सारी रचनाएं मैंने लिखी, पर जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि पढ़ा जा सकता है, वो आप सबके समक्ष आज पढ़ना चाहूँगी मैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को भी अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक एक दीपक है। मनोज गुप्ता जी गया से बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोत्साहन होती। रोहित जी जुड़े हैं, रोहित गुप्ता। तो एक दीपक मेरी कविता है। ये एक्चुअली मुझे पसंद है। कविताएं बहुत सारी लिखी थी। कहानी और कविता में आप ज़्यादा क्या लिखना पसंद करती हैं? कविताओं में शब्दों को समेटना पड़ता है और कहानियों में अपने विचारों को, भावों को आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी कहानियाँ, कविताएं दोनों लिखती हूँ। कहानियाँ लिखने में मैं ज़्यादा सहज हो पाती हूँ, क्योंकि वहाँ अपनी बातों के हर शब्द को, हर विचार को आप अच्छे से वहाँ लिख पाते हो, ऐसा मुझे लगता है। सहज हो पाती हूँ कहानियाँ लिखने में। और कविताएं भी लिखती हूँ तो ज़्यादा मुक्त छंद लिखने की कोशिश करती हूँ। वहाँ बंदिशें कम है और भाव ज़्यादा होते हैं, और भाव से प्रेरित ही लिखना मुझे अच्छा लगता है। एक दीपक, चलिए मेरी इस रचना के साथ। एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है। एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है, जिसके घर अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। जिसके घर अन्न का दाना नसीब हुआ ही नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं होता, शिक्षा उन तक पहुंची ही नहीं। एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है, जिसके घर अन्न का दाना नसीब हुआ ही नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं होता, शिक्षा उन तक पहुंची ही नहीं। घर की छत भी बारिशों में रोती है। घर की छत भी बारिशों में रोती है, अंतहीन निराश आंखें न जागती न सोती है। अंतहीन निराश आंखें न जागती न सोती है। चौखट पे खड़ा वो प्रतीक्षारत, चौखट पे खड़ा वो प्रतीक्षारत, सुनी आसमां और सुनी धरती को ताकता, सुनी आसमां और सुनी धरती को ताकता, सोच में दो रोटी के जुगाड़ में, उदर पूर्ति की नाकाम कोशिश, शर्म लिहाज के आड़ में। जिसके जीवन में ना कोई पर्व है ना कोई त्योहार, जिसके जीवन में ना कोई पर्व है ना त्योहार,
ना कोई दीप, ना दिवाली, ना कोई बंधरवार, ना फुलझड़ी, न बतासे, बस उदास चेहरे, खिन हृदय है कष्टों का अंबार। एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है, उम्मीद की एक लौ जगाने को जी चाहता है। ऊंच नीच, धर्म अधर्म, जाति पाति, तमाम साजिशों से परे संसार में एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है, मोहब्बत का पैगाम फैलाने को जी चाहता है। सच में एक दीपक उनके घर भी जलाने को जी चाहता है। जी, ये छोटी सी एक रचना थी जो दीपावली पे मैंने लिखी कई सारी, पर ये मुझे ही पसंद थी इसलिए मैं आप सबके समक्ष रखी। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। जोशी जी का लगातार प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। काफ़ी अच्छी विचार सहज इंसान बात हुई 2 दिनों के बीच में, अच्छा लगा और मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सीरियस बातों पे हो गया, तो ज़रा प्रेम पर एक रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ। आकिब एमन जी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोत्साहन के लिए आप सभी का। कई लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ, सारे कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है और मुझे यूँ ही प्रोत्साहित करते रहिए। आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए, आगे भी अच्छा लिखने की कोशिश करती रहूँगी। तो एक मधुर मिलन, ये बस लिखा है मैंने, प्रेम से संबंधित है। प्रिया के लिए एक प्रेयसी का जो विचार है, जो भाव है, प्रिया के बहुत दिनों से नहीं आए और अचानक जो आते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग्स आती है, तो उसी पर लिखा गया है। आप सबके समक्ष गाकर कोशिश करूँगी मैं, भूल होती है तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि पहले ही बोल चुकी हूँ कि गले की आवाज़ ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल। मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुर मधुर एहसास प्रिय, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुर 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 एहसास प्रिय, मन का कानन खिला खिला है, मन का कानन खिला खिला है, जब से मिला तेरा साथ प्रिय, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है। चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी, आदरणीय, बहुत ही अच्छे इंसान, अभी तक मिली नहीं हूँ, लेकिन इनका योगदान अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अचंभित करता है मुझे। मैं सिर्फ जितनी भी ऑनलाइन मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं सिर्फ लिख देती हूँ आदरणीय आप कृपया पधारें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और वो आ जाते हैं। इस तरह के बुजुर्ग, इस तरह के लोगों को सिर्फ प्रोत्साहन के लिए होते हैं, लोगों की विचारों को, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोच लिए हुए होते हैं, और मैं बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग जुड़ते हैं हम लोगों के साथ। चलिए, तो अपनी रचना की सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, वर्षों से थी विरह वेदना में, वर्षों से थी विरह वेदना में, आज मिलन की आस प्रिय, आज मिलन की आस प्रिय, मन मरुसा सूखा मेरा जीवन, मरुसा सूखा मेरा जीवन, जब जलकन तुम बन जाओ प्रिय,
मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, आज मिलन की आस प्रिय, प्रेम को आतुर हुई मैं तेरी, प्रेम को आतुर हुई मैं तेरी, जैसे देखे चांद चकोरी, प्रेम को आतुर हुई मैं तेरी, जैसे चांद, जैसे देखे चांद चकोरी, प्रेम सुधा बरसाओ प्रिय, मधुर प्रेम गीत गाओ प्रिय, मधुर प्रेम गीत गाओ प्रिय, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुर मधुर एहसास प्रिय, कंगना खन के पैजनिया चमके, कंगना खन के पैजनिया चमके, तेरी आहट से ही धड़के, तेरी आहट से ही धड़के, तेरे साथ ही जीना मरना, तेरे साथ है जीना मरना, तुम संग ही तो हंसना रोना, तुम संग ही तो हंसना रोना, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुर मधुर एहसास प्रिय, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, शरद की चांदनी भी मुस्काई, शरद की चांदनी भी मुस्काई, मन व्याकुल मैं नैन बिछाई, मन व्याकुल मैं नैन बिछाई, समीर निर्मोही रात जगाते, समीर निर्मोही रात जगाते, मधुर मधुर एहसास जगाते, मधुर मधुर एहसास जगाते, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, मधुर मधुर एहसास प्रिय, मधुरिम भोर सिंदूरी सांझ है, तुम संग प्रिय, तुम संग प्रीत लगाऊं प्रिय, तुम संग प्रीत लगाऊं प्रिय, मधुर मधुर एहसास प्रिय, मधुर मधुर एहसास प्रिय। सॉरी, बीच में बहुत सारी भूल हुई है, फिर भी गाने की कोशिश की। एक्चुअली पहले कभी गाती नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी सेठ, अनुरागी, आदरणीय अनुरागी जी जुड़े हुए हैं, शाहिद मेरे स्टूडेंट भी जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली गाने की आदत नहीं थी, पढ़कर ही अपनी रचनाओं को बोलती थी। तृप्ति सेठ, तृप्ति सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और प्रोत्साहन हेतु। तो लोगों ने मैंने लोग बोलने लगे कि मौसमी जी थोड़ा गा कर भी कोशिश कीजिए। तो ये कोशिश है, कोशिश कर रही हूँ गा कर भी बोलने की। पता नहीं कितना सही कर पाई हूँ, लेकिन हाँ, आप सबके समक्ष रखा है मैंने। अब एक और कविता। कोरोना ने आपको छिपी हुई पर दी बस। जी जी मनोज जी, जो भी हुआ है ये कोरोना काल में ही हुआ है। जब सारे कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन जब छूट जाते हैं तो घर में बैठकर सिर्फ खाना बनाना नहीं और भी बहुत कुछ करने लगी। और जो भी रचनाएं लिखी और जो भी कहानियां लिखी हूँ मैं इसी बीच में लिखी हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि
और जो लोगों से प्रोत्साहन मिला है, जो प्रशंसा मिली है, तो उससे हिम्मत थोड़ी सी हो रही है कि लिखने की कोशिश करती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, शुक्रिया हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, आपकी गलतियों को भी इतने अच्छे से बोलते हैं और उसको समझा कर बोलते हैं। उसमें राजीव सर बहुत ही अग्रिम स्थान पर है। हाँ हाँ आदरणीय, लिख रही हूँ, कितना लिख रही हूँ पता नहीं, ये आप ही लोग बताएंगे। धन्यवाद शाहिद। एक ये कोरोना काल की शुरुआत में ही लिखी थी मैं, दिल परिंदा। जब काम वाम करके फुर्सत मिलता था तो इतना कुछ दिमाग में चलता रहता था, क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे, क्या करना है। टीवी देखने और न्यूज़ पढ़ के, कोरोना देख देख के थक चुकी थी। तो उन्हीं दिनों मन जो इधर उधर भटक रहा था, क्या करना है, कैसे करना है, उन्हीं दिनों मैंने ये छोटी सी अपनी एक रचना लिखी थी। रचना का नाम दिल परिंदा रखा था, शीर्षक। तो आप सबके लिए थैंक यू साहिब। तो जमी से आसमां तक उड़ता, जमी से, ये जो मन है बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही जितना बांधो उतना ज़्यादा उड़ता है। तो इन्हीं सबको सोचकर, मन को लेकर के ही लिखी थी मैं। अर्चना बामन गया, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपका भी स्वागत अर्चना जी। काफ़ी खूबसूरत दिखने में भी और बहुत प्रतिभावान महिला, बहुत ही अच्छी महिला, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त। 2-3 दिन बात नहीं होने पे हम उसे कह देते हैं हम तुमसे रूठ जाएंगे, वो फट से फ़ोन करती है, बोलती है रूठो मत, मैं तुमको फ़ोन करती हूँ, बात करती हूँ। तो ऐसे भी दोस्त मुझे मिले और ये कोरोना काल में ही मिली हैं, काफ़ी अच्छी महिला हैं, ग्वालियर की हैं। तो दिल परिंदा मेरी छोटी सी रचना है, ज़रा गौर फरमाएं आप लोग। ज़मीन से आसमां तक उड़ता, स्वच्छंद बेहिसाब चलता, ये दिल का परिंदा है साहब, नहीं खुद के बस में रहता। ये मन आपके बस में नहीं रहता है। जमीन से आसमां तक उड़ता, स्वच्छंद बेहिसाब चलता, ये दिल का परिंदा है साहब, नहीं खुद के बस में रहता। ख्वाबों को सच करने को बेचैन, ख्वाबों को सच करने को बेचैन, न दिन में आराम न रात को चैन। रोक नहीं रुकता ये मन, मंजिल की तलाश में भटकता दिन रैन, मंजिल की तलाश में भटकता दिन रैन, लंबे सफर के लिए रहता हर पल तैयार। कठिनाइयों से जूझने को बेकरार, कठिनाइयों से जूझने को बेकरार, करने को सपने साकार, दिल का परिंदा उड़ चला पर्वत के उस पार। तो ये जो दिल है, अब जितने उसको बस में रखो वो उतना ही ज़्यादा भटकता है और ढूंढता है कि वो चाहता क्या है। उसके सामने तो बहुत कुछ है, पर एक्चुअली ये दिल, ये मन चाहता क्या है। हमेशा अपना पसंद का कुछ करने को हमेशा मन चाहता है, लेकिन हम लोग ना दूसरों की ज़रूरतों, दूसरों की ख्वाहिशों, दूसरों की शौक़ों को पूरा करने में अपनी मन की बातें, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको तिलांजलि दे देते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। तो जब भी फुर्सत में आप बैठते हैं तो ज़रूर अपने मन से पूछिएगा कि वो चाहता क्या है। और कभी कभी अपने मन का करना चाहिए, अच्छा लगता है, जीने की नई ऊर्जा भी मिलती है। खुद के वजूद को जानने को आसना, खुद के वजूद को जानने को आसना, चाहत है जिंदगी के सुनहरे पलों को समेटना। खुद के वजूद को जानने को आसना, चाहत है जिंदगी के सुंदर पलों को समेटना। पंख लगाए मुक्त विस्तृत गगन में उड़ता, झूठे जंजाल बंधन से मुक्त, सुंदर भविष्य की खुशियों में युक्त। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रूप, अपने ख्वाबों को दो हकीकत का रूप, दिल का परिंदा उड़ता चला जाए, दिल का परिंदा उड़ता चला जाए। तो ये दिल की बात है। दिल कभी कहाँ किसी के बस में रहता है, तो कभी कभी अपने दिल का ज़रूर कर लेना चाहिए।
दिल का सुनना चाहिए, दिल हमेशा अच्छा बोलता है। दिमाग तो सातिर है, सिर्फ साजिशें करता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप जिसको जो अच्छा लगे, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि दिल से सोचती हूँ और हर रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश मेरी रहती है हमेशा। साजिशों से परहेज है मुझे, इसलिए। अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सार्थक सृजन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता, मन मौन है। जब नया नया लिखना शुरू की थी ना, तो मैं ज़्यादा मुक्त छंद में लिखती हूँ, लेकिन जब लिखने लगी तो बहुत सारी मात्रा, भार और बहुत कुछ था जो मैं नहीं कर पाती थी। अभी भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी कोशिश रहती है करने की। बहुत दिलदार हो, तुम्हारी जैसी अर्चना। तुम भी हो। तो उसी वक्त एक छोटी सी कविता लिखी थी, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी अपनी मात्रा, भार को ये करके नहीं लिख पा रही थी, तो यूँ ही लिखा था। बहुत कंफ्यूज थी, लिखूं भी कि नहीं, लेकिन फिर भी लिखा मैंने। और कविता के जो शीर्षक है, मन मौन है, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है। अक्सर ही पढ़ती हूँ, कई पटल पर पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। और देखिए ना, मैंने कहा ना, मैं मन की सुनती हूँ, इसलिए मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मन मौन है। आजकल भटक रही हूँ, आजकल भटक रही हूँ कुछ शब्दों की तलाश में। आजकल भटक रही हूँ कुछ शब्दों की तलाश में। व्याकरण के झमेले से परे, व्याकरण के झमेले से परे, मात्राओं के बंधनों से मुक्त। गर वे मिले तो लिखूं कुछ, गर वो मिले तो लिखूं कुछ। मन की वर्णमाला में, मन की वर्णमाला में जो कुछ भी वर्ण उभर रहे हैं, मन की वर्णमाला में जो कुछ भी वर्ण उभर रहे हैं, उन वर्णों से मन में आकृति बनाकर जैसे खुद ही में तुमको खोज रही हूँ, जैसे खुद ही में तुमको खोज रही हूँ। हाँ मैं भी हूँ थोड़ी स्वार्थी, हाँ मैं भी हूँ, हाँ मैं भी थोड़ी स्वार्थी हूँ। तो क्या हुआ, और अपने शब्दों में स्वतंत्र भाव चाहती हूँ, ताकि उकेर सकूं तुम्हें अपनी रचनाओं में, ताकि उकेर सकूं तुम्हें अपनी रचनाओं में। मन मौन है, कलम भी है चुपचाप, निशब्द निस्ताक्षर, वर्णों को शब्दों का रूप देने को बेताब, वर्णों को शब्दों का रूप देने को बेताब। तुम्हें लिखूं या खुद को, तुम्हें लिखूं या खुद को, क्या लिखूं भ्रमित हूं। तुम्हें लिखूं या खुद को, क्या लिखूं भ्रमित हूं। तेरे और मेरे भी अक्स, तेरे और मेरे ही अक्स आते हैं बार बार। न जाने एकाग्रता क्यों हो जाती है छाड़ छाड़, न जाने एकाग्रता क्यों हो जाती है छाड़ छाड़। जब मेरे मौन में, जब मेरे मौन में तुम हो, मेरे वर्णों में तुम हो, मेरे शब्दों में भी तुम हो, मेरे संपूर्ण व्याकरण तुम ही हो, और मेरे वो सर्वभाव भी तुम ही हो। इसलिए शायद आत्म केंद्रित हूँ, इसलिए शायद आत्म केंद्रित हूँ मैं, कि तुमसे शुरू होकर तुम पर ही समाप्त होना चाहती हूँ। इसलिए आत्म केंद्रित हूँ मैं, क्योंकि तुम पर ही शुरू होकर तुम पर ही समाप्त होना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष। अर्चना, बहुत सुंदर लिखती हो, जो भी लिखती हो संपूर्णता से लिखती हो। जो भी नहीं लिखती हूँ मैं कविता लिखती हूँ, कोशिश रहती है। और इस तरह से एक छोटी सी रचना समाप्त हुई। मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शब्द हमेशा मन को
हाँ, शब्द वही आते हैं, कवियों के मन में तो शब्द वही आते हैं जो उनके मन में चल रहा है, जो भाव उनके मन में हो रहा होता है। तो प्रोत्साहन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुर्गा पूजा के टाइम पे एक छोटी सी रचना दुर्गा जी पर लिखा था, कोशिश करती हूँ गाकर आप सबके समक्ष रखने के लिए, और ये मेरी आखिरी रचना होगी। तो शुरू करते हैं एक नया सफ़र कविताओं के साथ। माँ, जय माँ दुर्गे। 2 रचना लिखी थी, ये रचना आप सबके समझ रख रही हूँ। कोशिश करूँगी गाकर, भूल हो तो माफ़ी चाहूँगी। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, जग का तुम कल्याण करो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, जग का तुम कल्याण करो। हे परम पूजिता शक्तिशालिनी, हे परम पूजिता शक्तिशालिनी, कर दूर तिमिर मन में प्रकाश भरो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, हे सर्वरक्षिका माँ अन्नपूर्णा, हे सर्वरक्षिका माँ अन्नपूर्णा, अन्न का तुम भंडार भरो। हे महामानिनी माँ पथ प्रदर्शनी, माँ मेरा तुम उद्धार करो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, हे सिंहवाहिनी शस्त्रधारिणी, दानवों का संहार करो। हे विश्ववंदनी शस्त्रधारिणी, हे विश्ववंदनी शस्त्रधारिणी, हृदय में पवित्र विचार भरो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, जग का तुम कल्याण करो। हे सिद्धिदात्री माँ मुक्तिकारिणी, हे सिद्धिदात्री माँ मुक्तिकारिणी, दिन दुखी का दुख हर लो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, हे महिषासुर मर्दनी माँ विद्यादायिनी, भक्त जनों को विजय वरदान तो दो। हे ज्ञानदायिनी माँ ज्योति रूपिणी, दूर कर ज्ञानता, ज्ञान से समृद्ध करो। हे माँ अम्बे, हे जगदम्बे, जग का तुम कल्याण करो। हे माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, जग का तुम कल्याण करो। बस ये छोटी सी माँ की आराधना थी, दुर्गा पूजा के समय लिखा था, नवरात्रि के टाइम पर। तो मेरी सारी रचनाएं जो भी पढ़े, मुझे यकीन है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और ये मेरी आखिरी रचना थी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मैजिक मैन जोशी सर जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपने पटल पे जगह दिया, और आप सभी का जिन लोगों ने पूरी तरह से इस अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सुने हैं। कोशिश तो की है मैंने अपनी तरफ से कि अच्छा सुनाओ, अभी तक जो लिखा था उसमें से बेहतर सुनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। पल्लवी गुप्ता भी जुड़ी हैं। गले की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए और ज़्यादा कुछ
नहीं सुना पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद।